हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ से न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। भारतीय हरित भवन परिषद IGBC भारत के हरित भवन आंदोलन को 2 दशकों से आगे बढ़ाना, भवन और निर्माण क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा खपत के 36% और कार्बन उत्सर्जन के 39% के लिए जिम्मेदार है। स्रोत वर्ल्ड IGBC द्वारा एंस रिपोर्ट। ये जलवायु परिवर्तन में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और पेरिस समझौते में उल्लिखित तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के वैश्विक प्रयासों में इसके महत्वपूर्ण हिस्से को उजागर करता है। भारत में इमारतों में उत्सर्जन का 20% से अधिक हिस्सा होता है और संबंधित उद्योग प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख उपभोक्ता होते हैं। यह क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है, जो सामाजिक से लेकर आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। भारत की 70-80% इमारतों और निर्मित पर्यावरण का निर्माण अभी भी होना बाकी है। यह एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। भारत के भवन क्षेत्र के पास नेट जीरो निर्माण को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का एक अनूठा मौका है, जो देश के तेज शहरीकरण को समायोजित करते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। इसका लक्ष्य इमारतों को इस तरह से डिजाइन, निर्माण और संचालित करना है कि वे आत्मनिर्भर बने, बाहरी संसाधनों पर कम से कम निर्भरता हो। ये इमारतें, जिन्हें अक्सर नेट जीरो इमारतें कहा जाता है, दीर्घकालिक स्थिरता हासिल करने के लिए जरूरी है। भारतीय हरित भवन परिषद IGBC भारत में भारतीय हरित भवन परिषद IGBC हरित भवनों और संधारणीयता प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ की द्वारा 2001 में स्थापित IGBC पूरे देश में हरित और नेट जीरो बिल्डिंग आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक भारत की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग हैदराबाद के हाईटेक सिटी में की सोहराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर का निर्माण है, जो 2003 में ये दर्जा प्राप्त करने के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरी प्लेटिनम रेटेड बिल्डिंग भी थी। आज ये बिल्डिंग IGBC नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बन गई है। 38626 AM अपने केसिंगो IGBC तब से ग्रीन और नेट जीरो बिल्डिंग को प्रमाणित करने वाला भारत का प्रमुख संगठन बन गया है। 13.26 बिलियन वर्ग फीट ग्रीन बिल्डिंग स्पेस को कवर करने वाली 15,410 से अधिक पंजीकृत परियोजनाओं के साथ IGBC ने पंजीकृत ग्रीन बिल्डिंग फुटप्रिंट के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में स्थान दिया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि सतत विकास के लिए देश की प्रतिबद्धता और भारत के भविष्य को आकार देने में ग्रीन बिल्डिंग प्रथाओं के बढ़ते महत्व को उजागर करती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। Good, very good. Nice smile, ladies and gentlemen. Okay. एक मिनट Okay, बहुत कुछ चाहिए। ऐसे रखना। मैम, आज आप लखनऊ आई हैं, आज ग्रीन बिल्डिंग का जो है मीटिंग होने वाली, क्या कहना चाहिए और कैसा लग रहा लखनऊ उसके बारे में और प्रोग्राम? लखनऊ तो कैसे बताऊं कि जो मुझे खुशी हो रही है, जैसे मैं लखनऊ में आई तो मुझे बहुत सारी अपने जो हेरिटेज, जो वैल्यूज़ है हमारे भारतवर्ष की, उन सब की खुशबू मुझे लखनऊ में मिल रही है और आज भी मिल रही है। बट क्योंकि मैं ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की मुंबई चैप्टर की चेयरपर्सन हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारी एक कल मीटिंग होने वाली है, जिसमें हम पूरी एनुअली जो हमारे मुद्दे रहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग को कैसे प्रमोट किया जाए पूरे भारतवर्ष में, आम आदमी को भी कैसे जानकारी दिया जाए ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, उसकी कल चर्चा होने जा रही है। और ग्रीन बिल्डिंग, लोगों को लगता होगा कि होता क्या है ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग जो है एक हरित भवन जिसको आप कह सकते हैं, और जो शाश्वत विकास को संबोधन किया जा सकता है ग्रीन बिल्डिंग में। और पंच तत्व, जो कि 5 जो एलिमेंट है, जिसमें आपका धरती, मतलब हम पेड़ पौधे कैसे बचाएं, जल, अपने पानी का बचाव कैसे करें, एनर्जी मतलब फायर, जिसको हम
एनर्जी कंजर्वेशन के रूप में बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। और वायु और आकाश, किस तरह के सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करें, शुद्ध हवा का इस्तेमाल करें। तो ग्रीन बिल्डिंग कुछ भी नहीं, ग्रीन बिल्डिंग एक बहुत सीधा साधा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमारे मतलब बोल सकती हूँ हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। बस उस चीज़ को हम दोबारा वापस लाने जा रहे हैं और उसके बेनिफिट तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको रक्षा करने में जो मदद मिल रही है वो हरित भवन के निर्माण के द्वारा ही मिलेगी। और पर्यावरण का असंतुलन जिस तरह से हो रहा है, धरती का तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ऐसे हरित भवन निर्माण की जो IGBC के माध्यम से हम लोग करते आ रहे हैं उसकी देश को बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट पूरे दुनिया को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पैसा कुछ नहीं कर सकता, हमारे प्राकृतिक संसाधन रहेंगे तभी हम रह सकते हैं। मदर अर्थ हमारे बिना भी रह सकती है और वो डायनासोर के बिना भी रह सकती है, लेकिन हम धरती के बिना नहीं रह सकते। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। एक इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, उसका ये काम होता है कि जो हम पानी को कैसे बचाएं, सस्टेनेबल करें, आगे कैसे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। फ्यूचर में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि ये देखें कि उस डेवलपमेंट से नुकसान ना पड़े, ज़्यादा नुकसान होगा तो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया में पानी लिमिटेड है, अर्थ के मिनरल्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, वेस्ट बहुत अच्छा जनरेट होगा तो कूड़ा इकट्ठा होगा, उस कूड़े का क्या किया जाएगा। जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते चले जाएंगे वो खत्म होते चले जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। बिजली का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा तो कोयला चलेगा, कोयला चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो पॉल्यूशन होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। इन सबको कंट्रोल करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हिंदुस्तान की एक नंबर 1 संस्था है। इस बात का ध्यान रखती है कि एक बिल्डिंग को, जिसको बिल्डिंग करीब 40% पानी इस्तेमाल करती है, बिल्डिंग करीब 25% बिजली का इस्तेमाल करती है, बिजली इतनी पैदा होती इस्तेमाल होती है, 25% बिजली जो होती है वो बिल्डिंग को बनाने में, बिल्डिंग को यूज़ करने में इस्तेमाल होती है। करीब 25% जो वेस्ट पूरे निकलता है उसमें से 25% वेस्ट बिल्डिंग को बनाने या बिल्डिंग जब बन जाती है उसमें जो लोग रहते हैं उसकी वेस्ट होती है। तो बिल्डिंग एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी जो संस्था है वो ये बताती है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि पानी का इस्तेमाल कम हो, वेस्ट जनरेट हो रहा है वो कम हो, बिजली हो वो कम इस्तेमाल हो, रोशनी कितनी आनी चाहिए कि दिन में लाइट ना जलानी पड़े, पानी में जो टैप्स आ रहा है अननेसेसरी जो वेस्ट होता है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे उसकी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कैसे उसका आर्किटेक्चर करना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं और फिर अल्टीमेटली एक सर्टिफिकेट देते हैं जिससे कि गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इस पर इंसेंटिव दे रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव दे रखा है कि जो ग्रीन बिल्डिंग होगी उन लोगों को 5% बेसिक FAR के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए मिलेगा बिना कोई पैसा खर्च किए। ऐसे इंसेंटिव अलग अलग देशों ने कर रखे हैं। इसी उद्देश्य से इस बार हम लोग प्रोग्राम लखनऊ में कर रहे हैं, बिकॉज यूपी की ग्रोथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से हो रही है और इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी हिसाब से उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, उसी हिसाब से वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसको कंट्रोल करने में, उसको एफिशिएंट करने में, उसको सस्टेनेबल करने में, फ्यूचर के हिसाब से करने में लखनऊ में करके हम लोग ये अवेयरनेस यूपी के अंदर करना चाह रहे हैं। यहाँ के गवर्नमेंट अधिकारियों से, मंत्री से, प्रदेश के लोगों से मिल रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं कि आप लोग भी साथ में रहिए और हम लोग। थैंक यू सर। एक मिनट। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो पिछले 25 साल में जो 2001 से हमने शुरू किया है, जो पूरा वर्ल्ड में नंबर 2 बन के 13.5 बिलियन स्क्वायर फीट यानी 1350 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ ग्रीन फुटप्रिंट बनाया, जो रेजिडेंट्स हो, जो फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो, जो भी बिल्डिंग होता है उसको कैसे ग्रीन बनाएं, उसके ऊपर हमने काफ़ी प्रयास किया, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स एज वेल एज इंटरनेशनल लोकेशन जैसे बताया किया है। और नॉट ओनली बिल्डिंग बट ऑल्सो टाउनशिप लेवल पे कैसे करना है हमने काफ़ी प्रयास किया है। उसके और उत्तर प्रदेश स्टेट के जो विकास की जो प्रोग्रेस मद्देनजर लेके हमने जो ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनना है पूरा स्टेट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है।
जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर से, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ओर से, और इसके फॉर दिस हमने डिस्कशन भी किया जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ। थैंक यू सर। Happy that we are very happy that we all come over here for the National Executive Board meeting of the IGBC, where chairmen from all over the country, from all the states have come over here, and जैसे कि बताया, the IGBC has done phenomenal activity in the last 25 years time period of doing 13.4 billion square feet or 1,340 crore square feet of green building, and Uttar Pradesh state is giving a lot of support, and we are very happy. The national vice chairman is already there, Shekhar Reddy Garu, has come from Hyderabad, and we have the Lucknow Uttar Pradesh का जो chairperson Amit Srivastava भी है. One word, few words from your side. Few words from your side. Please. I'm happy to You speak in be Hindi. here in Lucknow, and all 50 chapters, our chairs, co-chairs are here, apart from our IGBC team, and our past chair Suresh Garu and other senior people are here. And I already shared that we are globally playing a very big role. Out of 80 green building councils in the world, we are in second position. India is second position. We have crossed 13 billion green footprint is registered with us. This is second largest globally. We are playing a big role. Very shortly, maybe in the coming 1 or 2 years, we will take global first position. And I request all the state government of India to go for green for all their projects, government projects, and also public sector, and also request all the bankers, the healthcare industry, data centers to go for it, and associations like CREDAI, they are also helping us in a big way. So their members also adopting the green rating. We have about 30 plus rating. Everybody, for every use of the built up area, we have a rating, and it is doing very well. And I think it should be made mandatory for certain projects above maybe 1 lakh and 2 lakhs across the country. Why I am saying is this: today generally हम लोग क्या करते हैं, we gather wealth, पैसे जमाते हैं for the future generation. If tomorrow there is no oxygen, No water, no water, no water. forest, what will they know our future generation will do with the wealth and money? So future's wealth and money is pure oxygen, water, environment, what you call mother earth. को सेव करना सेव करना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन के वास्ते. अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग, indiscriminately approaching to forest area, natural resources, minerals, we are destroying in a big way. That is the reason I think this has come forward to promote the recycling. All materials, we have 10,000 odd materials, we are certified as a green growth. It's all green material available in India, nowhere else. So everywhere, every shop is having the green material. People should use, whoever is constructing their own house and institutional building, should use green grow certified material by IGBC, and that will save a lot of energy, pollution, maximum level of pollution we control. Water. We are not going to destroy the forest by using the recycled material, and India is doing great efforts in the direction. I request our